धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे रेलवे मंत्रालय से संबंधित डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि निशिकांत जी मुझे आप 5 मिनट के लिए बोलने दिएंगे, क्योंकि वैसे आप बोलने देते नहीं, पर मुझे पक्का बोलने देंगे आप। सर, ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में बात चली है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरा समय बहुत कम है। 98% की ऑपरेटिंग रेशियो मैं समझता हूँ रेलवे के लिए बहुत ही चिंता की इशू होगा, जो 2000 के स्टार्टिंग के अंदर। राहुल जी, एक सेकेंड, आपने निशिकांत दुबे जी का नाम लिया है, वैसे उनका ठीक है सर, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर ये। सर, 2000 के स्टार्टिंग में ये 75 से 80% हुआ करता था, आज ये बढ़ते हुए 98% के पास पहुंच गया। ऑपरेटिंग रेशियो मात्र 2 रुपये बचते हैं हर 100 रुपीज़ के ऊपर रनिंग के ऊपर, जिससे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका कम से कम पूरी की पूरी डिपेंडेंसी बजटरी सपोर्ट पे हो गई है, जो आने वाले समय के अंदर बहुत भी चिंता का एक विषय मैं समझता हूँ रेलवे के लिए है। डीएफसी जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डायरेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो इस कंट्री की एक लॉजिस्टिकल सिस्टम को इंप्रूव करने का काम करता, जॉब क्रिएशन करता, नए वेयर हाउसिंग आती, लॉजिस्टिक्स को बहुत इंप्रूवमेंट मिलता का सपना 2006 के अंदर देखा गया। सर, आज 21-20 साल के बावजूद भी जो वेस्टर्न डीएफसी थी, जो दिल्ली से दादरी से जेएनपीटी जुड़ना था, आज तक जेएनपीटी जुड़ नहीं पाया। सर, जेएनपीटी के ऊपर जो सबसे बड़ा हमारा कंटेनर का पूरा पोर्ट है, उसकी डिपेंडेंसी आज भी रेलवे के ऊपर इंतजार कर रही है। लुधियाना से दनकुनी जो हमारा ईस्टर्न डीएफसी था, उसको जुड़ना था। सर, दोनों डीएफसी का जो टोटल पॉइंट यही था कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्रेट मूव करेगा कंट्री के अंदर। सब बहुत लंबा समय लगा, इसके कारण भी कंट्री को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। फ्रेट हमारा एक्सपेंसिव हुआ है और सर इसका इतना इम्पैक्ट है कि हमारा 5000 से 12000 रुपये पर कंटेनर की एक्स्ट्रा हैंडलिंग कॉस्ट आती है। सर, ये कभी सर हमारे पास पहले लोको ट्रैक नहीं था, फिर हमारे पास लोको नहीं था, और सर आज की तारीख में लोको भी तैयार हो गया, ट्रैक भी तैयार हो गया। आज हमारे पास में वैगन्स उस स्पीड के हमारे पास डिजाइन नहीं है। सो वी आर मिसिंग द कंप्लीट अपॉर्चुनिटी और टू टैप दिस लॉजिस्टिकल मार्केट, और जहां पे हमें 14% का जो हमारा 14% कॉस्ट है जीडीपी का लॉजिस्टिक्स को, उसको हमें घटा के 7 to 8% इंटरनेशनली जो लाना चाहिए था, उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही। और इससे कारण सर कई मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क्स बनने की पोटेंशियल मेरे राजस्थान के अंदर हम आते हैं, बहुत बड़ा पार्ट राजस्थान में डीएफसी गुजरता है, पर सही कहीं पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं, कहीं पे भी इसकी अपॉर्चुनिटी हम एक्सप्लोर कर नहीं पाए, जो मैं समझता हूं बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। जो 27 to 30% शेयर ऑफ रेलवे आज की तारीख में है, हम ये उम्मीद करते थे कि 45 से 50% का फ्रेट रेलवे लेके जाएगी डीएफसी बनने के बाद, पर हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत हम इस मौके को चूक चुके हैं। मैं इस बात को भी साथ कहना चाहूँगा कि सर काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बात की, पर मैं एक बेसिक कोर स्ट्रक्चर की, कोर इश्यूज जो है सर्विसेज के, उसकी बात करनी चाहूँगा। काफ़ी अच्छा स्टेप मंत्री महोदय डिपार्टमेंट ने लिया कि हमने आईसीएफ कोचेस को बंद करके एलएचबी कोचेस के ऊपर हम चले हैं। पूरी हमारी मैन्युफैक्चरिंग एलएचबी, पर सर एलएचबी भी 38 इयर्स ओल्ड जर्मन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आज भी कपलिंग की बहुत बड़ा इशू है, जो जर्क्स देती है ट्रेन को चलते टाइम पे, उसके बियॉन्ड भी हमें सोचने की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। सर, जनरल क्लास के कोचेस सर हमारे हर एक्सप्रेस ट्रेन में 2 आगे 2 पीछे हैं। सर, उनकी हालत देखो, कितनी बार स्टैम्पीड्स दिल्ली में हर जगह देखने मिलती है। मेरी स्टेशन से मैं सर दिल्ली जब भी चलता हूं, दिल्ली की चलने वाली ट्रेन में सर आने वाले 2 डिब्बे और पीछे के 2 डिब्बे, ऐसी व्यवस्था बनती है सर कि आदमी को देखते भी दुख होता है। मेरा सरकार से उम्मीद रहेगी कि आप कोई ना कोई तो प्लानिंग करिए जहां पे जनरल कोचेस की ट्रेन स्पेशल सुपरफास्ट के रूप में चलाई जाए, ताकि पब्लिक एट लार्ज को बेसिक सर्विसेज तो मिलें। सर, ओपन ब्रूमिंग, मैनुअल ब्रूमिंग का हम आज भी हमको उम्मीद नहीं कर सकते। सर, दिल्ली जैसे स्टेशन के ऊपर ओपन ब्रूमिंग हो रही है पब्लिक एट लार्ज का। सर, वैसे ही हमारा PM 10 पॉइंट जो है इतना हाई है, पर हम आज भी इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं सर। ROW सर जो है राइट ऑफ वे, आज पूरे रेलवे अपनी लैंड को बंद कर रहा है। सर, कितने ही स्टेशन ऐसे हैं जहां पे लोग बसे हुए थे गांवों के अंदर, उनके अब डायरेक्ट आना जाना स्टेशन के पास के था, आज सर वो सब बंद कर दिया गया। सर, कौन जिम्मेदारी लेगा? रेलवे की जमीनें सालों साल से पड़ी हुई थी, लोगों ने अपने घर बना लिए नगर पालिकाओं के लैंड के ऊपर, पर आने जाने के रास्ते बंद कर दिए गए। अभी सर हाल ही में राजलदेव सर में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर और सुजानगढ़ में लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो रखा है। सर, टॉयलेट्स अमृत स्टेशन बना रहे हैं, मेरी
मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 बन रहे हैं, बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर सर उसकी प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन, सर 4-4 साल से फुट ओवर ब्रिज का फाउंडेशन ले पड़ा हुआ है, स्टेशन पे चलना निकलना महाभारत। सर यही दिल्ली कैंट है सर, दिल्ली कैंट के ऊपर सर आप मॉर्निंग में किसी दिन एक आके देखो सर, आपको वे ही नहीं मिलता चलने के लिए, इतनी भीड़ भड़का और पब्लिक इतनी परेशान है कंस्ट्रक्शन की साइट्स के ऊपर। तो मेरा सर से कहना सर विद इन 2 मिनट सर मेरा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पैसेंजर सर्विस इंडेक्स, क्लीनिनेस का, पंक्चुअलिटी का, ओवर क्राउडिंग का, ये कुछ इंसेंटिवाइज किया जाए ऑफिसर्स को या पेनलाइज किया जाए, ताकि इसके ऊपर हम कुछ देख सकें। सर इंपॉर्टेंट इशू मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सर मैं जरूर उठाना चाहूंगा सर, आरयूबीज। सर आरयूबी मेरा सादुलपुर से रेवाड़ी का ट्रैक है, हनुमानगढ़ का ट्रैक है, बीकानेर का ट्रैक है। सर आरयूबी की गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आए, अच्छा स्टेप था, 300 करोड़ रुपए की एनडब्ल्यूआर के अंदर नए आरयूबी डिजाइन कंस्ट्रक्शन करने का प्लानिंग थी सर, पर उसको कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सादुलपुर, रतनगढ़, सदार शहर के ट्रैक्स के ऊपर आप नए आरयूबीज की घोषणा करवाएं सर, कोई ना कोई तो वे निकले। सर आजादी के 75 साल हो गए, काफी ऐसी तहसीलें हैं जहां पे आज तक रेलवे की लाइन नहीं गई। सर सादुलपुर, तारानगर, सदार शहर, गजसिंहपुर की हम डिमांड कर रहे हैं, सदार शहर से नौहर या हनुमानगढ़ की डिमांड कर रहे हैं। सर खाटू सालासर जी का आपने घोषणा करी, बड़ा अप्रिशिएबल है सर, पर सर उसका रूट चेंज किया जा रहा है, मात्र 12 किलोमीटर के चक्कर में सर रूट चेंज कर रहे हैं। हम खाटू सालासर, सुजानगढ़, बीदा सर मुकाम बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, और करनी माता मंदिर बीकानेर तक का आपसे मैं एक नए रूट की डिमांड करता हूं सर। एक सर लास्ट टाइम सर, सुजानगढ़ स्टेशन के से जो लाइन गुजर रही है, पूरा शहर 2 हिस्से में बटा हुआ है, कोई आरयूबी बना नहीं सकते क्योंकि एक तरफ लैंड है। मेरा आपसे निवेदन है कि सुजानगढ़ स्टेशन को आप बाहर शिफ्ट करने का काम करें। सर एक लास्ट सर, नई ट्रेन की डिमांड के लिए सर वंदे भारत ट्रेन हनुमानगढ़ से सर दिल्ली वाया सादुलपुर चलाई जाए सर, ये मेरी आपसे सर रिक्वायरमेंट है सर। एक और हनुमानगढ़ सादुलपुर से या हिसार से पूना के लिए नई ट्रेन चलाई जाए। आपका